जय श्री राधे कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि द्वारका के महाराज, समस्त संसार के पालनहार श्री कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र सुदामा के चरण स्वयं क्यों धोए? यह केवल मित्रता नहीं थी, बल्कि प्रेम, विनम्रता और भक्ति का ऐसा उदाहरण था जो आज भी करोड़ों लोगों के हृदय को छूता है। आज हम श्री कृष्ण और सुदामा की प्रेरणादायक कथा सुनेंगे। अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि इस कथा का संदेश आपके जीवन की सोच बदल सकता है। अगर आपको ऐसी भक्ति कथाएं पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके राधे राधे अवश्य लिखें। बहुत समय पहले गुरु संदीपनी के आश्रम में दो मित्र साथ पढ़ते थे। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों साथ पढ़ते, साथ सेवा करते और एक दूसरे का सम्मान करते थे। श्री कृष्ण राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने मित्र को छोटा नहीं समझा। समय बीत गया, श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन बिताने लगे। उनके घर में कई बार भोजन तक नहीं होता था। फिर भी सुदामा ने कभी भगवान से धन की मांग नहीं की। उनके मन में केवल भगवान का प्रेम था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आप अपने मित्र श्री कृष्ण से मिल आइए, वे आपको देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा उधार लेकर एक छोटी सी पोटली में बांध दिया गया। वही प्रेम का उपहार लेकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद जब वे द्वारका पहुँचे, तो महल के द्वारपाल उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। साधारण वस्त्र, नंगे पैर और हाथ में छोटी सी पोटली। लेकिन जैसे ही श्रीकृष्ण को पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, वे तुरंत सिंहासन से उठकर दौड़ पड़े। भगवान श्रीकृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। उन्होंने अपने मित्र को बड़े सम्मान से इस आसन पर बैठाया। फिर एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे देखकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने सुदामा के चरण धोए। यह देखकर रानी भी आश्चर्य में पड़ गईं। श्रीकृष्ण ने यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम धन, पद और वैभव नहीं देखता। जहाँ प्रेम और भक्ति होती है, वहाँ भगवान स्वयं झुक जाते हैं। इसके बाद श्रीकृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच करने लगे। उन्हें लगा कि इतनी छोटी सी भेंट भगवान को कैसे दूं? लेकिन श्रीकृष्ण ने स्वयं वह पोटली ले ली और बड़े प्रेम से चिवड़ा खाने लगे। भगवान के लिए उपहार की कीमत नहीं, बल्कि भाव की कीमत होती है। सुदामा कुछ भी मांग नहीं पाए। वे अपने घर लौट आए, लेकिन जब घर पहुँचे तो देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह सुंदर महल बन चुका था। परिवार सुखी था और किसी चीज की कमी नहीं थी। भगवान ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, सच्ची मित्रता कभी नहीं बदलती। दूसरी, भगवान भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। तीसरी, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी सच्ची मित्रता और प्रेम का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आप भी श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता को प्रणाम करते हैं, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।